नमस्कार दोस्तों एक तरफ मोदी जी विदेश में अवार्ड पर अवार्ड ले रहे हैं, बीजेपी उनके गुणगान करते थक नहीं रही है, लेकिन इधर उनके मंत्री ने ही भरे मंच से उनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। दोस्तों मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार की नाकामियों को उजागर कर दिया है, और वो भी मंच पर। जो बात राहुल गांधी सालों से कहते आ रहे हैं, राहुल गांधी ही नहीं विपक्ष के तमाम नेता जो बात कहते आ रहे हैं, उस बात पर गडकरी साहब ने मुहर लगा दी है। मतलब उन्होंने भरे मंच से मोदी के झूठ को एक्सपोज कर दिया है, जिसके बाद अब खूब बवाल मच गया है। बेचारे मोदी जी तो विदेश में हैं, लेकिन फजीहत देश में हो रही है। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि एक कार्यक्रम में गडकरी ने सबके सामने कहा कि मोदी अपने दोस्तों की झोली भर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के यही माने निकाले जा रहे हैं। गडकरी ने क्या कहा है सुनवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मोदी का ये बयान सुनिए, जिससे आप खबर को अच्छे से समझ पाएं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। दोस्तों मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार लगातार प्रयास में लगी है, जिससे देश में गरीबी कम हो रही है। मतलब गरीब जो है उनकी आय बढ़ रही है और गरीब अमीर बन रहा है। लेकिन दोस्तों गजब है, मोदी के मंत्री कह रहे हैं कि देश का गरीब गरीब होता जा रहा है और पैसा अमीरों की झोली में जा रहा है। ये आप देखिए खबर में लिखा है, गरीब बढ़ रहे हैं, पैसा कुछ हाथों में सिमट रहा है। गडकरी के निशाने पर कारपोरेट या नीतियां। यानी दोस्तों गडकरी साहब ने मोदी जी के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। अब ये बात तो विपक्षी नेता कह नहीं रहे हैं, उनके ही सरकार के मंत्री कह रहे हैं। चलिए हम आपको उनका बयान भी सुनवाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं, और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये बात नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहे। यहाँ पर गडकरी ने अपनी ही सरकार के मुखिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, एक तरह से बखिया उधेड़ कर रख दी है। क्योंकि दोस्तों पिछले 11 साल से मोदी की ही सरकार है, और भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा काम गरीबों के लिए किया गया है। लेकिन गडकरी साहब खुद कह रहे हैं कि अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। दोस्तों आप भी सुनते आ रहे हैं कि राहुल गांधी सालों से कहते आ रहे हैं कि मोदी अपने दोस्तों को अमीर बना रहे हैं। गरीबों का पैसा छीनकर, मतलब गरीबों का जो अधिकार है उसे छीनकर अमीरों की झोली में डाली जा रही है। उन्होंने कई बार अंबानी और अडानी का नाम भी लिया है। एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी के इसी बयान पर नितिन गडकरी ने मुहर लगा दी है। इस बयान के बाद लोग कहने लगे कि साफ इशारा मोदी के दोस्त अंबानी और अडानी की तरफ है। जैसे ही राहुल गांधी के सुर से नितिन गडकरी के सुर मिले, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक कर उठा लिया। कांग्रेस ने एक तरफ मोदी का बयान और दूसरी तरफ गडकरी का बयान वाला वीडियो शेयर किया है। इस पर क्या लिखा है चलिए आप जान लीजिए। कांग्रेस ने लिखा, देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और सारा धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने कही है। नितिन गडकरी का ये बयान मोदी सरकार के हवाई दावों की पोल खोल रहा है। ये देश में बढ़ती आर्थिक असमानता की कहानी बता रहा है, जहां अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। हालात ऐसे हैं कि देश के 40% से ज्यादा संपत्ति पर 1% अमीरों का कब्जा है। वहीं देश की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। देश के 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर हैं। देश को इस भयावह स्थिति में लाने का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, जो दिन रात अमीरों के लिए काम कर रहे हैं और गरीबों को गुर्बत में ढकेल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही वीडियो शेयर करके लिखा है, धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं, कुछ धनवान लोगों के हाथ में सारी संपत्ति है। गडकरी जी ये संदेश किसको दे रहे हैं? मोदी जी, मोदी सरकार, मोदी के मालिक अडानी।
अपने पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछा कि आखिर गडकरी का इशारा किसकी तरफ है। जाहिर सी बात है, मोदी जी अपनी और अपनी सरकार के गुणगान गाते रहते हैं, उनको आलोचना सुनना पसंद नहीं है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। जो गुणगान करेगा वो अच्छा है, लेकिन जो आलोचना करेगा उसको देशद्रोही का टैग भी दिया जाता है। लेकिन जब इसी बीच उनकी सरकार के मंत्री ऐसा बयान देंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री IP सिंह ने भी इस बयान पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, मोदी जी की कार्यशैली पर नितिन गडकरी जी का बड़ा हमला माना जा रहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि देश में धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में सारी संपत्ति सिमटती जा रही है। ये आपसी गृह युद्ध किसी अंजाम तक पहुंचना तय संघ की तरफ से इशारा माना जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर IP सिंह का कहने का मतलब है कि इससे तो लग रहा है कि भाजपा के अंदर खटपट चल रही है और गडकरी ने ये बयान संघ के इशारों पर दिया है, क्योंकि नितिन गडकरी संघ के चहेते हैं और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाए, इस पर RSS और मोदी और शाह के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। RSS जिसको चाह रहा है, मोदी और शाह उसे पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी चर्चाएं कि इसको लेकर RSS और मोदी के बीच थोड़ा मनमुटाव चल रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले कई बार देखा गया है जब नितिन गडकरी अपने ही सरकार की आलोचना कर चुके हैं। भरे मंच से इशारों में ही मोदी की फजीहत करवाई है। कई मौकों पर देखा गया है कि वो मोदी को आईना दिखा रहे हैं। जो पार्टी जाति के नाम पर राजनीति करती है, उसी पार्टी के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे कसकर लात। गडकरी का बयान सुनिए आप। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, मी फलाना जाति चाह। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना, माने कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं, जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। इस बयान को भी भाजपा की विचारधारा से जोड़ा गया था, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करती है। इसलिए गडकरी का बयान उनकी पार्टी के खिलाफ माना गया। दोस्तों, इसके अलावा गडकरी ने एक बार ये भी कहा था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है। हर कोई यहाँ दुखी है। कारपोरेटर उदास है क्योंकि उसे MLA बनने का मौका नहीं मिला। MLA दुखी क्योंकि उसे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। जो मंत्री बन गया वो दुखी है क्योंकि उसे अच्छा विभाग नहीं मिला और मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और मुख्यमंत्री इस बात से परेशान है कि उसे नहीं पता कि हाईकमान कब उसे हटने को कह देगा। गडकरी के इस बयान के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि लगता है गडकरी साहब भाजपा आलाकमान से खुश नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से नितिन गडकरी बयान दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो मोदी और शाह से खुश नहीं है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले कई बार गडकरी इशारों में अपनी सरकार की कमियां और विचारधारा पर तंज कस चुके हैं। और अब तो उन्होंने भरे मंच से कह दिया कि आज स्थिति ऐसी है कि गरीब अमीर ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसके हिस्से का अमीर के पास जा रहा है। गडकरी साहब ने भरे मंच से विदेश में बैठे मोदी को आईना दिखा दिया है। मोदी जी विदेश यात्रा पर, लेकिन इधर उनके मंत्री ने इशारों में ही सही बखिया उधेड़ कर रख दी है। फिलहाल दोस्तों, आप बताइए गडकरी के बयान के आप क्या माने निकाल रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक ले चलते हैं, फिर पेश होंगे एक नई खबर के साथ। मेरा नाम शिवानी पांडे। नमस्कार।